अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम। अपना ख्याल रखना। नमस्कार। जींद में एक परिवार न्याय की मांग को लेकर अपनी बेटी की लाश को लेकर गली गली घूम रहा है। परिवार का आरोप है कि उसकी बेटी को ससुराल वालों ने जहर देकर मार डाला है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। परिवार जिस तरह से न्याय के लिए अपनी बेटी के शव को लेकर गली गली में घूम रहा है और लोगों से बेटी ना पैदा करने के नारे लगा रहा है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि जब बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर बेटी पैदा क्यों की जाए। हरियाणा के जींद शहर की ये तस्वीर आपको चौंका देगी, लेकिन हमारा दावा है कि जब हम इस तस्वीर की हकीकत बयां करेंगे तो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे बल्कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और एक बार फिर इंसानियत शर्मसार होती दिखाई देगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे यहाँ महिलाओं को लेकर कानून इतना लाचार है और क्या हरियाणा की पुलिस और सरकार इतनी नाकारा है कि वो किसी को न्याय नहीं दिला सकती। जी हाँ, ये परिवार अपनी लाडली की लाश को एक डीप फ्रीजर में लेकर घूम रहा है। चौंकिए नहीं, ये हकीकत है। देखिए, इस ट्रांसपेरेंट डीप फ्रीजर में इस परिवार की लाडली का शव है और ये परिवार लोगों को बता रहा है कि बेटी पैदा मत करना, नहीं तो यही हाल होगा। गली गली ये लोग यही नारा लगा रहे हैं। दरअसल जिंद की घासो गांव की रहने वाली रितु की शादी 6 साल पहले जिंद के उचाना के रहने वाले सचिन से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसे परेशान किया जाने लगा। परिजनों का आरोप है कि रितु के ससुराल वालों ने पहले उसे जहर दिया और फिर रेलवे लाइन पर मरने के लिए छोड़ दिया। रितु के परिजनों को जब सूचना मिली तो वो उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रितु को बचाया नहीं जा सका। परिजनों ने मामले की पुलिस में शिकायत की, लेकिन वहां भी उनकी नहीं सुनी गई, जिसके बाद मजबूर होकर परिजनों को ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। ऐसे प्रकरण चले रहा, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ससुराल वालों ने इस लड़की को पॉइजन दे के मार दिया और रेलवे लाइन पर छोड़ दिया। घर वाले पहुंचे तो लड़की ने बयान दिया कि मेरे ससुराल वालों ने मार दी, वो मतलब दवाई दे दी और घर पहुंच गई लड़की, घर जाके दम तोड़ दिया। इसके बारे में सख्त कार्रवाई चाहते हैं। जो उसके ससुर हैं, उसके पति हैं, उनके बारे में सख्त कार्रवाई चाहते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, ना पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रही है, ना और क्या कहते हैं केस बना दिया हमने, लेकिन केस कुछ नहीं बना है। पुलिस वाले ऐसे ही घूम रहे हैं। वो जाओ। एक तरफ ये परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है तो दूसरी तरफ खट्टर साहब की हरियाणा पुलिस का ये अमानवीय चेहरा भी देख लीजिए। देखिए कैसे हरियाणा पुलिस का ये अधिकारी अपना रौब दिखा रहा है। देखिए कैसे गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है। आराम से बात कर, तेरा गुलाम नहीं हूं मैं। बात कर यार, आराम से बात कर। वर्दी का हाथ नहीं करेगी। आराम से बात कर, इतना ऊपर नहीं दूध नहीं है। वो जाओ, वो लाजमी चीज है। बजाय परिवार को सांत्वना दिखाने और मामले को बातचीत से सुलझाने के, ये अधिकारी अपने रौब से इस परिवार को डराने की कोशिश कर रहा है। कप्तान साहब को लग रहा है कि वो अपने डर और खौफ से इस परिवार की आवाज को दबा देंगे। या सरकार कर कही दी, रुकिए रहा 1 मिनट, आराम से बात कर, तेरा गुलाम नहीं हूं मैं। बात कर यार, आराम से बात कर। वर्दी का हाथ नहीं करेगी। आराम से बात कर, इतना ऊपर नहीं दूध नहीं है। किस क्या क्या गए मन करी दी गए, तब न करी होगी, रिश्ते तो थारे होंगे। तो मैंने देख भाड़ के कराया हुआ रिश्ता, पुलिस कर कही दी या सरकार कर कही दी, रुकिए रहा 1 मिनट, आराम से बात कर, तेरा गुलाम नहीं हूं मैं। बात कर यार, आराम से बात कर। अब हरियाणा पुलिस का रटा रटाया जवाब भी सुन लीजिए।
अक्सर इसी तरह का जवाब हर मामले में पुलिस का होता है कि मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि मामला दर्ज करने के बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 24/7/2016 को अपने घर पर इसके ससुराल वालों ने ये इसको तंग करते थे बार बार, और उसे हिंदी जहर फैला दिया और ये हिंदी बेहोश मिली है। 33 जारी है इसकी। लिंग अनुपात में हरियाणा सबसे पीछे है और यही कारण है कि सरकार यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जोर शोर से चलाती है। खुद केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत यहीं से की और प्रधानमंत्री मोदी भी हरियाणा की कई बार तारीफ कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी शासित हरियाणा में हालात कुछ ऐसे हैं कि वास्तव में आंखों में आंसू आ जाए और साथ में ये सवाल भी जहन में आ जाए कि अगर बेटी की हालत यही होनी है तो फिर बेटी पैदा क्यों की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जींद में कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जहां परिवार का गुस्सा अपनी जगह जायज है, वहीं बेटी पैदा ना करो के नारे सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एयरफोर्स के विमान AN-32 के गायब होने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे उम्मीद की किरणें भी धूमिल होती जा रही हैं। इसके साथ ही इस विमान में सवार लोगों के रिश्तेदारों में किसी अनहोनी का डर बढ़ता जा रहा है। चौथे दिन भी एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की खोजी टीमों को कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद अब समुद्र के भीतर विमान के मलबे को खोजने का फैसला किया गया है। शुक्रवार को एयरफोर्स के इसी तरह के एक विमान AN-32 ने चेन्नई से अंडमान निकोबार के लिए उड़ान भरी थी। 29 लोगों के साथ उड़ान भरने वाला ये विमान महज 16 मिनट की उड़ान के बाद लापता हो गया। तब से एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमें इस विमान को खोजने में लगी हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, किसी के जीवित होने की उम्मीद की किरण धूमिल होती जा रही है और साथ ही इनके घर वालों में किसी अनजानी होने का डर भी बढ़ता जा रहा है। इस अभागे विमान के को पायलट थे रोहतक के नांदल गांव के रहने वाले पंकज नांदल। फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले उन्होंने घर फोन भी किया था। एयरफोर्स में 2014 में कमीशन हासिल करने वाले 25 साल के पंकज नांदल कोयम्बटूर में तैनात थे और आजकल घर में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन उनके विमान के लापता होने की मनहूस खबर ने पूरे घर वालों को चिंता में डाल दिया है। पिता कृष्ण नांदल को पता है कि 4 दिन से लापता विमान के अभी तक न मिलने का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन उम्मीद टूटी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। वो अलग बात है कि मेरे बेटे के साथ शायद अनहोनी हुई हो, अभी भी हम होपफुल हैं कि ना हुई हो किसी बात। तो पंकज, बहुत से केसेज जो है कि एक ही दिन बाद भी एक बार हुए हैं, क्योंकि ऐसी केस है तो स्टिल वी आर ऑन। यूपी के गाजीपुर के बरेजपुर गांव में भी छेदीलाल यादव के घर में यही माहौल है। एयरफोर्स में बतौर एयरमैन तैनात छेदीलाल यादव भी एयरफोर्स के उसी विमान में सवार थे। आसपास के लोग छेदीलाल के घर सांत्वना देने पहुंच रहे हैं, लेकिन परिजनों के मन में जो डर है वो हर घंटे बढ़ता जा रहा है। सेना में घर का मोबाइल नंबर होता है, उस मोबाइल से आया कि जो लापता जहाज है उसमें छेदी सिंह यादव भी हैं और चैनल पर भी हम लोग देख ही रहे थे। ओडिशा के जाजपुर के रहने वाले पूरन चंद्र सेनापति घर के अकेले कमाने वाले थे। गरीबी में पहले अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर भाई बहनों को पढ़ाया, बाद में नेवी में नौकरी की। लेकिन AN-32 के लापता होते इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अधिकारियों की तरफ से सिर्फ लापता होने की सूचना मिली है और तब से परिवार के हर सदस्य को अनहोनी का डर सता रहा है। केंद्र सरकार और हमारा राज्य सरकार के पास इतना विनती प्रार्थना है कि किसी तरह से हमारा भागना जो है हमारा गांव पे लौट आना चाहिए। इतना ही मेरा कहने का मतलब है। भगवान के पास प्रार्थना कर रहा हूं कि किसी तरह से मेरा भागना मेरा घर पर लौट गया। बागडोगरा के मुकेश ठाकुर एयरफोर्स में तैनात थे और AN-32 के उड़ान भरने से पहले उन्होंने घर पर पत्नी को फोन किया था। कहा था प्लेन के लैंड करने के बाद वो फिर फोन करेंगे। उनका फोन तो नहीं आया। अधिकारियों ने फोन करके जरूर मनहूस खबर दे दी। तब से पत्नी डरी हुई है। वो बोले कि मैं पहुंचूंगा तो तुम फोन करना,
और 8:30 बजे का फ्लाइट तो उड़ा और मैं इसी इंतजार में हूँ कि 2:30 बजे मैं फ़ोन करूँगी उनको। और उनका पोस्टिंग तो कार्निक में था ना। 2:30 बजे के बाद 3 बजे तो उधर से खबर ही आ गया है कि ऐसा ऐसा हो गया है, फ्लाइट गुम हो गया है। इस बीच 4 दिन से विमान की खोज में जुटी एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमों को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। पहले दिन खोज का जो दायरा 150 नॉटिकल माइल्स था, अब वो बढ़कर 6000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स हो गया है। पिछले 4 दिन से लापता विमान की खोज के लिए नेवी के 13 और कोस्ट गार्ड के 4 शिप के अलावा एयरफोर्स का 18 विमान दिन रात जुटे हुए हैं। अब तक 18 विमान 250 घंटे की उड़ान भर चुके हैं, लेकिन न तो लापता विमान का मलबा मिला, न ही उसमें सवार लोग। नेवी ने अब लापता विमान की खोज समुद्र के भीतर करने का फैसला किया है और इसके लिए नेवी की एक सबमरीन को तैनात किया गया है। Whatever best can be done in the search operation is being done by all these agencies, and will continue this endeavor. And subsequently, we have any further inputs, those will be intimated. एयरफोर्स ने भी अपनी तरफ से एक बयान जारी कर विमान के अभी तक खोज न पाने पर दुख जताया है। वायुसेना का कहना है कि वो इस विमान में लापता हुए लोगों के परिजनों के दुख में बराबर की शरीक है। साथ ही दोहराया है कि AN-32 उसके बेहतरीन ट्रांसपोर्ट विमानों में से एक है। वायुसेना ने भरोसा दिलाया है कि पूरे हादसे की जांच की जाएगी ताकि ऐसे हादसों को भविष्य में टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सप्ताह की एक रेप पीड़िता को इस आधार पर गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है कि उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण स्वस्थ नहीं है और अगर उसे जन्म दिया गया तो मां की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इस फैसले के साथ ही मांग उठ रही है कि MTP एक्ट में बदलाव किया जाए ताकि महिलाओं को बिना कोर्ट की इजाजत के 24 सप्ताह तक गर्भपात की इजाजत मिल सके। देश में एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि क्या 20 सप्ताह से ऊपर की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत देने के लिए कानून में बदलाव होना चाहिए। ये बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में 24 सप्ताह की एक महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है। हालांकि ये इजाजत मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद दी गई है। दरअसल मुंबई की रहने वाली बलात्कार की पीड़ित महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस आधार पर गर्भपात की इजाजत मांगी थी कि उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और उसे जन्म देने से उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। सोमवार को मेडिकल बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी आधार पर गर्भपात कराने की इजाजत देने की सिफारिश की थी। Woman who came to the Supreme Court asking that she be allowed to do the abortion, that permission has been granted by the court today, and the lady will probably do the abortion. ये बहस इसलिए भी उठी है क्योंकि अलग अलग देशों में गर्भपात के अलग अलग नियम हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में किसी भी समय गर्भपात कराया जा सकता है, जबकि ब्रिटेन और कनाडा में 24 सप्ताह तक बिना किसी कानूनी इजाजत के मां गर्भपात करा सकती है। फ्रांस में 14 सप्ताह और जर्मनी में 12 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत है। लेकिन भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP एक्ट थोड़ा पेचीदा है। भारत में MTP एक्ट के अनुसार 12 सप्ताह तक गर्भवती महिला किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से गर्भपात करा सकती है। 12 से 20 सप्ताह के बीच गर्भपात के लिए 2 डॉक्टरों की सहमति जरूरी है। 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भपात की इजाजत तभी मिलेगी जब मां की जान को खतरा हो या फिर भ्रूण अस्वस्थ। इसके अलावा कई बार रेप पीड़ित महिला या अविवाहित महिला को सामाजिक धारणाओं के चलते गर्भपात की इजाजत दी गई है। अब भारत में भी मांग उठ रही है कि गर्भपात की कानूनी सीमा 28 सप्ताह की जाए। This is one historical judgment, I must say. Before 24 weeks, it is quite, it's not dangerous, but after 24 weeks, it's dangerous. याचिका में गर्भपात की इजाजत के साथ साथ MTP के कानून की धारा 5 में बदलाव की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मांग पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि 1971 के MTP एक्ट में बदलाव को लेकर कई याचिकाएं लंबित है और इस पर भी उसी के साथ सुनवाई होगी। एहतशाम खान, दिल्ली, IBN 7।